हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या बिल टू शिप टू कंसेप्ट ऑन ऑन टैली और साथ ही साथ जीएसटी ऑन स्लैब रेट। ये दोनों चीज़ें हम लोग को देखनी है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, सेम असाइनमेंट को हमें ओपन करना है। ठीक है। और ये लास्ट असाइनमेंट जैसा कि हम लोग जीएसटी पे करने वाले हैं, जीएसटी के ऊपर। 2 अगस्त 2022 को गुड सोल्ड टू आर के डी के, a regular dealer of UP, but he gives the direction to send the entire goods to नील गगन कॉरपोरेशन, डीलर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रहे यहाँ पर क्या है, बिल टू शिप टू कंसेप्ट है। सामान जो हम बेच रहे हैं वो किसको, आर के डी के को, बट वो हमें डायरेक्शन दे रहा है जो कि यूपी का है, वो डायरेक्शन दे रहा है अरुणाचल प्रदेश नील गगन कॉरपोरेशन को भेज दो सामान। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे होता क्या है कि जिसके नाम पे बिल बन रहा है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली यहाँ पे डिटरमाइन करनी पड़ेगी। प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी ही है, बिकॉज हम बिल किसके नाम पे बनाएंगे, आरकेडी के नाम, भले सामान जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। तो सेम स्टेट में है, तो इसलिए क्या लगना चाहिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर बिल देख रहे हैं हम लोग, तो ये हम लोगों ने बिल बनाया है किसके नाम पे, बायर जो है आरकेडी के, लेकिन कंसाइनी कौन है, नील गगन कॉरपोरेशन। तो चलिए इसको कैसे हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे देख लेते हैं हम लोग इसे। और देखो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा भी है। तो ये हमारी कंपनी ऑलरेडी ओपन है। F2 करके डेट पहले सही कर लेते हैं, किस डेट में सेल करना है, 2 अगस्त को। 2 अगस्त कर लिया। अब यहाँ पे F8 करिए। अब यहाँ पे देखिए पार्टी नेम, सबसे पहले पार्टी नेम क्या है, आरकेडी के। तो आरकेडी के ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। ओके। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे मैंने F12 से ऑन कर रखा है कंसाइनी और शिप टू वाला कॉन्सेप्ट, मगर अगर आप में नहीं है तो F12 करके आप क्या करोगे, नॉर्मली ये सब क्या रहता है, नो रहता है। तो नॉर्मली इस तरीके से पार्टी टेल आता है। बट आपको क्या चाहिए, आपको बिल किसी और के नाम पे बनाना है और कंसाइनमेंट कहीं और जा रहा है, तो इसके रेफरल करिए सेपरेट। पहला तो ये ऑप्शन ऑन करिए, सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल। जब इसको ऑन करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बायर का डिटेल इधर आ रहा है और कंसाइनी का डिटेल राइट हैंड साइड में आ रहा है। ठीक है ना। फिर F12 दबाइए। ठीक है। मेलिंग नेम भी हमें चाहिए, तो मेलिंग नेम भी देखना चाहते हैं, प्रोवाइड पिन कोड, जी हाँ देखना चाहते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल जानना चाहते हैं, हाँ जी हाँ, इतना बस ये ऑन किया। देखिए एड्रेस आ गया, इनका जीएसटी नंबर आ गया। अब कंसाइनी कौन है, किसको पास हम लोग भेज रहे हैं, नील गगन कॉरपोरेशन। ऑलरेडी ये भी पार्टी आपके ऑलरेडी आपके दिल्ली में बना हुआ है, तो नील गगन कॉरपोरेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, जी हाँ, इनका एड्रेस आ गया। लेकिन सवाल उठता है क्या, कंसाइनी हो रहा है क्या, नील गगन। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, यूपी है कि अरुणाचल प्रदेश, ये चीज़ आप पूछ नहीं रहे। तो इसके लिए आप F12 दबाइए और यही देखिए होता है प्रोवाइड प्लेस ऑफ सप्लाई, इसको ऑन करिए। ऑन करते ही अब आपसे पूछेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई अगर अरुणाचल प्रदेश डाल देंगे तब तो आईजीएसटी काटेगा, और अगर यूपी डालेंगे तो सीजीएसटी एजीएसटी। अब यहाँ पे सेल्स का लेजर हो गया, क्या आइटम बेच रहे हैं, एप्सन इंक प्रिंटर, कितने का, 10 पीस, रेट कितना है, 14,000 में। ठीक है ना। अब यहाँ पे लगा देंगे क्या, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो ये हमारा लग गया, कहीं कोई दिक्कत। ई वे बिल की डिटेल मांग रहा है, तो ई वे बिल नंबर देखिए दे रखा है, तो ई वे बिल नंबर यहीं से देख के नोट कर सकते हैं, 947928। क्लियर है। डेट है क्या, 2 अगस्त। तो इस तरीके से आप लोग कंसेप्ट आगे भर लीजिएगा आप लोग, मैं कंप्लीट नहीं डाल रहा हूँ डिटेल। क्लियर है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स, हो गया। तो ये हमने सेल की एंट्री कर ली। पेजअप करके एक बार प्रिंट करके भी देख लो क्या एज इट इज़ प्रिंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एज इट इज़ प्रिंट आ रहा है, 165 200 सही जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बाहर आइए। ठीक है। अब क्या करना है, अब कह रहा है ऑन 2 अगस्त को, ओके, गुड सोल्ड टू नील गगन कॉर्पोरेशन। हम नील गगन कॉर्पोरेशन को बेचेंगे, a regular dealer of अरुणाचल प्रदेश, but he gives the direction to send the entire goods to RKDK dealer of यूपी। इस बार नील गगन खरीद रहा है, वो हमसे कह रहा है यूपी RKDK को भेज दो। तो देखो हम तो भाई सामान भेज रहे हैं यूपी में ही, लेकिन खरीदार कौन है, नील गगन अरुणाचल प्रदेश, इसलिए क्या लगना चाहिए, आईजीएसटी।
तो ये इनवाया से ये हमें काटना है। तो चलिए सेल की एंट्री करते हैं हम लोग। पार्टी नेम हो जाएगा नील गगन कॉरपोरेशन, सेकेंड को ही है ना, हाँ 2 अगस्त को ही है, नील गगन है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, किसको भेज रहे हैं, आरकेडी के कंसाइनी है, अरुणाचल प्रदेश ही हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश होगा, बिकॉज उसी के नाम पे बिल बन रहा है। सेल, अब देखिए क्या सेल हम लोग कर रहे हैं। वायरलेस माउस बेच रहे हैं 10 पीस, ओके। अब यहाँ पे क्या लगेगा, IGST लगेगा, आउटपुट IGST लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखो हो गया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का ये जो बॉक्स है ना, वो आना चाहिए जब हम लोग किसी कोई भी सामान बेच रहे हो। तो यहाँ पर मेनली क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये बॉक्स आना चाहिए, और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई का ऑप्शन अगर नहीं आता तो आपको पता है F12 से क्या कर लेना है, प्रोवाइड प्लेस ऑफ सप्लाई को ऑन कर लेना है। इसी तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा मशीन इंस्टॉलेशन के केस में, तो खरीदार कहीं का भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता, हमें मतलब होता है मशीन जहाँ इंस्टॉल होती है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसके लिए GST का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर GST लॉ आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा जहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वही, सॉरी जहाँ पे मशीन इंस्टॉल होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई बकायदा एक चैप्टर है। अब देखिए यहाँ पे अगला एक क्वेश्चन है क्या, ऑन 2 अगस्त को परचेज स्पोर्ट शूज़, है ना, फ्रॉम कैंपस शूज़। तो कैंपस शूज़ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शूज़ खरीद रहे हैं। ये कैंपस शूज़ का बिल है, उन्होंने बिल बनाया किसके नाम पे, हमारे नाम पे, न्यू एरा। तो हमारे ही नाम पे बिल बन रहा है, हमारे पास आ ही रहा है सामान, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे देखिए स्पोर्ट शूज़, या इसमें स्पोर्ट शूज़ में क्या खासियत है कि 1000 रुपये से कम का अगर रहेगा तब तो 5% टैक्स है, 1000 रुपये से ऊपर जाएगा तो GST रेट क्या हो जाएगा, 18%। आई थिंक नीचे देखो, यहाँ पे 1500 में बेचा है तो 9% देखो GST लग रही है जब हम लोग सेल कर रहे हैं। यानी यहाँ पे स्लैब रेट का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा हम लोग जा रहे हैं कि यहाँ पे सीधे क्रिएट पे जाते हैं, स्टॉक आइटम सीधे क्रिएट करते हैं। तो स्टॉक आइटम किस नाम से बनेगा, स्पोर्ट शूज़ 201 इसका नंबर होगा, है ना। और किस में आ जाएगा, शूज़ डाल सकते हैं, क्लियर है। अब कैटेगरी वैटेगरी रहने दो, यहाँ पीसेस पकड़ा देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रहे GST ऑन करेंगे, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देते हैं क्या, स्पोर्ट शूज़। अब देखिए यहाँ पे इसका HSN कोड दे रखा है 64, हो गया। अब यहाँ पे बस ऑन वैल्यू की जगह पे जब भी स्लैब रेट, इसको हम स्लैब रेट कहते हैं ना, स्लैब रेट जब भी लगे तो ऑन आइटम रेट पे जाइए। यहाँ पे बताइए कितने तक, अगर 1000 रुपये तक शूज़ की वैल्यू है तो टैक्स लगेगा कितना परसेंट, 5%। अगर 1000 रुपये से ऊपर होगा तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18%। तो ये स्लैब रेट सिस्टम आपको यूज़ करना होगा, बस कंट्रोल A एक्सेप्ट कर लीजिए। अब सबसे पहले तो परचेज़ की एंट्री करनी है F9, और हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, बिल नंबर देखो यहाँ पे दिया होगा, इनका बिल नंबर है CS/ हो गया। इस तारीख को 2 अगस्त को, ठीक है। पार्टी नेम कैंपस शूज़, ठीक है ना। ये हो गया है सेंट्री हमारे क्रेडिटर। अब इनका देखो GST नंबर, एड्रेस कुछ दिया है, दिया है। रोहतक रोड, फिर क्या है जी, उद्योग नगर, उद्योग नगर, मंगोलीपुरी, दिल्ली। यहाँ हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। और पिन कोड क्या है इनका, 11041, ठीक है ना। मोबाइल नंबर कुछ दिया, कुछ नहीं, आगे बढ़िए।
कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। चलिए ठीक है, सब डालना पड़ेगा आपको। कॉन्टेक्ट पर्सन ने फ़ोन नंबर दे रखा है 01143272500। हो गया, और तो कुछ है नहीं। अब देखिए यहाँ पे पैन नंबर, यहाँ पे जीएसटी नंबर दिया है। जी हाँ, उसी में पैन नंबर उठा लेते हैं। AHCA3072C। 07 है 1Z3। हो गया, इनका जीएसटी नंबर भी मेंशन कर दिया हम लोगों ने। इन्हीं से हम लोग खरीद रहे कैंपस शूज़, ठीक है। कंसाइनी हम लोग कहाँ पे भेज रहे हैं, ये सप्लायर है। कंसाइनी तो हम ही, हमारे पास ही आ रहा है सामान। परचेज का लेज़र, ठीक है। क्या आइटम परचेज कर रहे हैं हम लोग? स्पोर्ट शूज़ तो ऑलरेडी बन रखा है। स्पोर्ट शूज़ कितना आइटम है? 50 पीस है। नॉर्मली पेयर होना चाहिए, लेकिन चलो पीस ही सही है। 900 का रेट लगाते हैं। अब देखो जीएसटी जो है ना अपने आप काट लेगा। यहाँ पे दूसरे स्टेट से है तो आईजीएसटी कटना चाहिए। अब यहाँ पे कंट्रोल ओ करके अगर चेक करोगे टैक्स एनालिसिस, या देखो 5% जीएसटी काटा है। किसी को कोई दिक्कत? बीइंग गुड्स, ठीक है ना। तो ये हम लोग ने परचेज की एंट्री कर ली, सही है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग सेल कर रहे हैं क्या? कह रहे सोल्ड स्पोर्ट शू टू रवि अ कंज्यूमर। कंज्यूमर को बेच रहे हैं, 2 पीस बेच रहे हैं। तो चलिए कंज्यूमर को हम लोग सेल करने जा रहे हैं। F8। अब यहाँ पे कंज्यूमर है, कंज्यूमर का नाम रवि है। रवि का नहीं बनाना है, नगद बेच रहे हैं ना, तो कैश सेल है। बायर के नाम पे लिख देंगे क्या, यहाँ रवि बना देते हैं। रवि को बेचा, ताकि बिल किसके नाम पे बने? रवि के नाम पे। अब देखिए यहाँ पे है कौन, ये कंज्यूमर। यहाँ पे कंसाइनीशिप वही कैश ही हो रहा है ना। उत्तर प्रदेश, ठीक है। रजिस्टर नंबर कुछ नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश है। सेल्स का लेजर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्या बेच रहे हैं स्पोर्ट शूज़, कितना पेयर? 2 पेयर बेच रहे हैं। रेट कितना लगाया हम लोग? 1500 का रेट है। 1000 क्रॉस किया ना, तो क्या लगना चाहिए यहाँ पे? CGST और SGST। अगर तुम कंट्रोल हो करके चेक करोगे, या देखो 9% जीएसटी कटा है, ठीक है। हो गया, कहीं कोई दिक्कत? तो ये सेल की एंट्री भी हम लोगों ने कर ली। तो बहुत ही ईजिली हम लोग स्लैब रेट भी लगा सकते हैं। स्लैब रेट आपको लगाने आना चाहिए। जीएसटी में हम लोगों ने इतना टॉपिक पढ़ा, काफ़ी है। अगर आपने जीएसटी में इतना सब कुछ समझ लिया है और कब कैसे जीएसटी हमें अप्लाई करना है ये प्रॉपरली आपको पता है, तो आप आराम से कहीं भी जीएसटी का काम देख सकते हो। इवन दो एडजस्टमेंट भी आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग का जो अगला असाइनमेंट स्टार्ट होगा 19, नया टॉपिक होगा। चलिए देखेंगे अगले वीडियो में कि क्या नया टॉपिक पढ़ना है। सो अगर ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।